बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। लास्ट हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, जिसमें हमने इसका डिटेल्ड वेरिएंट डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास 6 क्वेश्चंस मेंशन है। हमने इसको क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक कैटेगरी में लेके आना है। अब इस कैटेगरी में लाने से पहले हमें इस चीज़ को समझना अच्छे तरीके से, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इनकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक की फॉर्म को डिस्कस करें तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म इज़ वेरी सिंपल, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इक्वेशन ऑफ दिस टाइप इज क्वाड्रेटिक। और अगर हम बात करें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो प्योर क्वाड्रेटिक में हम सिंपली लेके आएंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम नाम देंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7। शुरू करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वेयर, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स प्लस 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 7 इंटू एक्स 7x प्लस माइनस माइनस 7 थ्री ज़ा 21 इज इक्वल टू माइनस 7। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 7, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस, 7 में से 3 निकाले 4x माइनस 21 माइनस 7 इधर आके प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो 21 में से 7 निकाले 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब ये मेरे पास कौन सी फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ओवर 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या पाया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एंड 7। अगर हम इनका एलसीएम कंसीडर करें सो वी हैव जस्ट 21। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 21। इंडिविजुअल टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना 21 के साथ, यानी 21 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ओवर 3 माइनस 21 इंटू एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 21 इंटू 1। अब इसके बाद देखें क्या होगा, 3 7 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21। So our next step is 7 into x square plus 4 minus 3 into x is equals to 21 1s are 21. 7x square 7 4s are 28 minus 3x is equals to 21. 7x square minus 3x plus 28 plus 21 इधर आके minus 21 is equals to 0. 7x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस, बट बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो 28 में से 21 निकाल देंगे, सो आर आंसर इज जस्ट 7 इज इक्वल टू 0। तो ये दोबारा से हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 6। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इसके नीचे 1 मौजूद है, x और x प्लस 1। इन शॉर्ट वी हैव जस्ट x और x प्लस 1, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। तो याद रखिएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 6।
एक्स, एक्स से कैंसिल एक्स प्लस वन से कैंसिल, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स प्लस वन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब नेक्स्ट इसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है। मैंने प्रीवियस स्टेप को ऑलरेडी नोट कर लिया। एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स प्लस वन। अब इसके बाद देखें क्या होगा। एक्स स्क्वेयर प्लस बी का होल स्क्वेयर, वेरी सिंपल फार्मूला, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वेयर प्लस 6x। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस 6x। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस 6x। अब इस इक्वेशन को हम इसके बाद लिख सकते हैं 6x स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात आपको क्लियर करता चलूँ, अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर जब हम इक्वल के इस साइन पे लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, आपने यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज किए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम इंडिविजुअल टर्म्स का तबादला करवाते हैं फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड, तो फिर हमारे पास साइन की कन्वर्जन होती है, यानी पॉजिटिव से साइन मूव करता है नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अगर हम पूरी टर्म्स का तबादला करवा रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक क्लास बैठी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये क्लास है 9th की और एक मेरे पास क्लास है 10th की। अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बैठे हैं फॉर एग्जांपल 6 और यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ बैठे हुए हैं 6। अब अगर हम यहाँ से 3 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उठा के इस क्लास में भेज दें और यहाँ से 3 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उठा के इस क्लास में ले आएँ, तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा, क्लास में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि मिसमैनेजमेंट फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम 6 के 6 बच्चे इस क्लास के उठा के इस क्लास में बिठा दें और इधर के 6 इधर बिठा दें, तो फिर हमारे पास किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम पूरी टर्म्स का तबादला करवा रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये प्लस 2x है, इधर आके क्या आ जाएगा -2x, 6x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 2x, इधर आके -2x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0। 6 में से 2 निकाला तो 4x स्क्वेयर, 6 माइनस 2 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। नेक्स्ट हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 ये अब आपकी कैटेगरी में आ जाता है, आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इज x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25/12। और ये भी याद रखिएगा, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में अक्सर आ चुका हुआ है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। सिनेरियो सेम ही है, आपने क्या करना है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है इसके डिनोमिनेटर से बोथ साइड पे, डेट इज 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 इंटू ओवर एक्स प्लस 2 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25/12 इंटू 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे कैंसिल होने वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया और 12 कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमारे पास क्या रह गया अब यहाँ पे 12 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सो एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस अगेन 12 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे भी होगा एक्स प्लस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2।
इससे आगे बात करें तो 12 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर प्लस 12 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 कितना हो जाएगा 4x, 2 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 25 x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, 1 इंटू एक्स क्या आ जाएगा x प्लस 2, 2 1 2, तो 12x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 12 1 12 प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48x, 12 को 4 से अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48 इज इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स स्क्वेयर, 2x प्लस करेंगे तो 3x और प्लस 2, तो ये आ गया 12x स्क्वेयर प्लस 12x स्क्वेयर 24x स्क्वेयर, 24 प्लस 48 करेंगे तो आंसर इज 72x प्लस 12 प्लस करेंगे तो दिस इज 60 इज इक्वल्स टू 25 को प्रोडक्ट ले लें 25x स्क्वेयर प्लस 75x प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 50। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए इस टर्म को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पर, इस टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं तो 25x स्क्वेयर प्लस 75x प्लस 50 इज इक्वल टू 24x स्क्वेयर प्लस 72x प्लस 60, तो ये प्लस 24x से इधर आके क्या हो जाएगा 25x स्क्वेयर माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 75x प्लस 72 इधर आके माइनस 72x प्लस 50 प्लस 60 इधर आके माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 25 में से 1 माइनस किया एक्स स्क्वेयर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो दिस इज 3x और इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फिर से कौन सी फॉर्म आ गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्लोज हो गया, दोबारा देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में बेसिकली अगर हम शॉर्टली बात करें तो हमें मिड टर्म ब्रेकिंग के अकॉर्डिंग बात करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग लिख देता हूँ, मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक का मतलब नाम से ही जाहिर है, मिड का मतलब होता है दरमियान, टर्म एज यूजुअल और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। यानी अगर हमारे पास कोई भी एक फैक्टर गिवन, हम उसको सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करके दो पार्ट्स में करके उसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं। जस्ट लाइक अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की बात करें तो वह कैसे करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पकड़ेंगे, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट इज़ 1, उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर इज़ 20। 20 के मल्टीपल्स तलाश करें तो हमारे पास बनते हैं 21 ज़ा 20 फर्स्ट ऑफ ऑल एंड 2 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20। अब 20 इन हमें ऐसी टर्म चाहिए जिनको प्रोडक्ट करने से आंसर 20 आए और प्लस या माइनस करने से आंसर 1 आए। अब 20 प्लस 1 21, 20 में से 1 निकालेंगे 19, तो ये तो हमारे पास इसका फैक्टर नहीं बन सकता, रूट्स नहीं बन सकते। 10 प्लस 2 12, 10 में से 2 निकालेंगे 8, ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमें क्या चाहिए 1। और 5 प्लस 4 9 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ सकता है, इसका मतलब इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो आवर फैक्टर्स आर एक्स स्क्वेयर 5x 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस का 1 चाहिए तो डेफिनेट बात है बड़ी टर्म के साथ माइनस और छोटी के साथ क्या लगा देंगे प्लस। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन पॉसिबल है, सिंपल x, तो x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन निकाला है, साइन हमेशा ये कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपके पास 5 के।
दूसरी साइड पे देखें x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर आएगा -4 के। लास्ट में आप सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं, जो टर्म्स आपके पास आई हैं, सो आर सोल्यूशन सेट आर 5 एंड -4। ये आपका क्वेश्चन क्लोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, important for short question again, 3y² is equals to y into y minus 5। ये बोर्ड के रिस्पेक्ट एक इम्पोर्टेंट सवाल है। 3y², y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे y², y को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5y, प्लस y² इधर आके क्या हो जाएगा -y² प्लस -5y इधर आके तो आ गया +5y इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर आप y कॉमन निकाल दें तो पीछे क्या रह जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब y 0 के बराबर है या 2y प्लस 5 किसके बराबर है 0 के। +5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, यहाँ से y किसके बराबर आ गया -5/2 के। तो एक आंसर -5/2 और एक आंसर हमारे पास क्या है 0। सो आवर सोल्यूशन सेट विल बिकम 0 एंड -5/2। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एज इट इज़ है, मिड टर्म ब्रेकिंग इसको एडजस्ट करके पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, फिर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इज x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25/12। सेम कुछ इसी तरह का सवाल हम 1 का 6 पार्ट भी अभी रिसेंटली करके आए। अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो डिनोमिनेटर में 12x और x प्लस 1 पाया जा रहा है, तो सेम पैटर्न अडॉप्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12x इंटू x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 12x इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 ओवर x प्लस 12x इंटू x प्लस 1 इंटू x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25/12 इंटू 12x इंटू x प्लस 1। अब यहाँ पे जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, डेट इज x प्लस 1 एंड 12। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 12 इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर is equals to 25x into x plus 1। x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर, 25x इंटू 1 तो 25x, 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 is equal plus again 12x square is equals to 25x square plus 25x, 12x square plus 12x square, so it's 24x square plus 24x plus 12 is equals to 25x square plus 25x। तो 25x square plus 25x is equals to 24x square plus 24x plus 12। 25x square plus 24x इधर आके क्या हो जाएगा -24x square प्लस 25x प्लस 24x इधर आके -24 प्लस 12 इधर आके -12 इज इक्वल टू 0। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो x स्क्वायर, अगेन 1 माइनस x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसका आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड द लास्ट टर्म इज़ 12। अगर हम 1 का प्रोडक्ट लेते हैं 12 के साथ तो आंसर इज़ 12। 12 के मल्टीपल ढूंढें, 12 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 4। अब प्रोडक्ट करके आंसर 12 चाहिए, जबकि प्लस माइनस करके आंसर क्या चाहिए 1। तो आइए तलाश करते हैं, 12 प्लस 1 13, 12 में से 1 निकाला 11 नहीं, 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4,
ये भी नहीं पॉसिबल। 3 + 4 7, 3 - 4 1, तो हमारे पास यहाँ से 1 आ सकता है। सो आवर फैक्टर्स आर x², 4x, 3x - 12 इज इक्वल टू 0। प्लस का 1 चाहिए तो प्लस का 4 और माइनस का 3, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x + 4, इन दोनों में से मैंने आपको पहले बताया साइन हमेशा ये कॉमन आएगा, -3 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, इस माइनस के बाहर आने की वजह से ये माइनस हो गया प्लस। अब x + 4 एक सिंगल ब्रैकेट में और x - 3 इज इक्वल टू 0। नाउ x + 4 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा यहाँ से -4 के, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3 के। सो आवर सॉल्यूशन सेट विल बिकम -4 and 3। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। याद रखिएगा ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि इसमें से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन का आना पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 7x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डीपली सिखाऊंगा ताकि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर एक सेम हमारे पास चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 मैथमेटिक्स में भी रिपीट होना है 4.1 में। तो अगर यहाँ पे आपको अच्छा समझ आएगा तो डेफिनेटली वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक बात याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप, मैं इसको स्टेप वाइज आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि x² का कोफिशिएंट हमारे पास होना चाहिए 1। जैसे अभी हमारे पास क्या मौजूद है 7। अब इस 7 को 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। तो ये आ जाएगा 7x² / 7 + 2/7x - 1/7 इज इक्वल टू 0/7। 7 7 से कैंसिल, x² + 2/7x - 1/7, 0/everything, आंसर इज 0। दिस इज आर स्टेप 1। ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला मरहला पूरा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने इस कॉन्स्टेंट वैल्यू को उठा के ले जाना दूसरी साइड पर। तो यह आ जाएगा x² + 2/7x इज इक्वल्स टू, माइनस है इधर आके क्या हो गया प्लस। इसके बाद देखें, अब आपने इस साइन पे फोकस करना है। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है प्लस, तो फ्रेम बनाए आप a² + 2ab + b² इज इक्वल टू 1/7 एज इट इज़, प्लस b² आपने यहाँ पे भी लिखना है। अगर इधर प्लस तो इधर भी प्लस, अगर इधर माइनस तो इधर भी माइनस। एक ही जगह पे हमेशा x, हमने इधर भी a की आवाज़ दी थी तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x। अब सर b की जगह पे क्या आएगा, तो b के लिए आपने सिंपल सा काम क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट हमारे पास है x का, इसको आप डिवाइड कर दें 2 पे। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 2 से कैंसिल, तो फाइनल इज़ 1/7। तो यहाँ पे भी 1/7, b जहाँ जहाँ पे हमने बोला वहाँ वहाँ पे 1/7 प्लेस करते हैं। a² + 2ab + b², तो इसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर 1/7 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। फर्दर देखें, x + 1/7 का स्क्वायर 7 और 49 का एलसीएम 49। 49 को 7 पे डिवाइड करवाया 7, 7 1s are 7, 49/49 1, 1 1s are 1, 7 + 1, आंसर इज x + 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब हमने बेसिकली करना क्या, x फाइंड आउट करना है। x किस में पड़ा है, स्क्वायर में, और स्क्वायर का दुश्मन हमारे पास कौन है, स्क्वायर रूट है। तो हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट x + 1/7 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/49। तो x + 1/7, 8 हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा 2√2 और 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। प्लस का फैक्टर है उधर जाके माइनस का फैक्टर, प्लस माइनस 2√2/7,
डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2। सो दिस इज़ आवर आंसर। और इसी को हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो आवर सोल्यूशन सेट विल बिकम -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नंबर 2 इज ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखें, जो मैंने आपको प्रीवियस स्टेप गाइड किए थे, मैं प्रीवियस क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया। सेकंड स्टेप क्या था कि आपने उसका फ्रेम जनरेट करना है, यानी कि अगर हमारे पास प्लस वाली टर्म है तो आपने यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। थर्ड स्टेप आपने क्या किया, जो कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आके ख़त्म हुआ, इसमें आपने बेसिकली क्या किया, फार्मूला क्लोज किया। एंड फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, आपने स्क्वायर रूट कंसीडर करके उसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास सादा सा तरीका था कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप भी थोड़ा सा देखिएगा क्या करेंगे, प्रीवियस सवाल को थोड़ा सा याद करें। तो हमने एक बात की थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। सो ax स्क्वायर ओवर a प्लस 4 ओवर ax माइनस a ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a से कैंसिल, a से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ax माइनस 1 0 ओवर एवरीथिंग, आंसर इज 0। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था, x का कोफिशिएंट वहाँ उठा के कांस्टेंट वैल्यू उठा के ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1। अब आपने उसके बाद क्या करना था, प्लस है तो प्लस वाला फ्रेम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b का स्क्वायर। अब एक ही जगह पे हमेशा प्लेस करना आपने, एक्स बी के लिए आपने जो कोफिशिएंट गिवन है एक्स का, उसको डिवाइड करवा देना 2 पे। तो 4 ओवर ए इंटू 1 ओवर 2, 2 2 ज़र 4, आंसर इज 2 ओवर ए। तो 2 ओवर ए, 2 ओवर ए, 2 ओवर ए, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ए स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4। फर्दर हमने बात की थी कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अब एक्स फाइंड आउट करना है, स्क्वायर में पड़ा है और स्क्वायर रूट का दुश्मन कौन है, स्क्वायर रूट। तो यह आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस 2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये प्लस का फैक्टर उधर जाके हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए, सिंगल स्क्वायर रूट में फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब इसको आप सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आवर सॉल्यूशन सेट इज -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एज इट इज़ सेम कैटेगरी पे लाई कर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवाऊँगा, 6 भी आप करेंगे, 7 भी आप करेंगे, 8 भी आप करेंगे और 9 मैं करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन अब मेरे हिस्से में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, लेकिन करने में उतना ही आसान है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन, कंफ्यूज नहीं होना। पहले स्टेप को याद करें। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 3, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3।
तो ये आ जाएगा 3x² ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0 ओवर 3, 3 से कैंसिल, x² प्लस 7 ओवर 3x 0 ओवर एवरीथिंग, आंसर इज 0। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है, वो उधर चला गया, ठीक है, बात ख़त्म। उससे अगले स्टेप पे आ जाए, प्लस है तो आप फ्रेम कौन सा बनाएंगे, प्लस वाला, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस b का स्क्वायर। एक ही जगह पे हमेशा आ गया x, b के लिए आपने इस टर्म को डिवाइड करवा देना है 2 पे। जब 2 पे डिवाइड करवाएंगे 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, 3 2 ज़रा आंसर आ जाएगा 6। तो b की जगह पे क्या आ जाएगा 7 ओवर 6, 7 ओवर 6 एंड 7 ओवर 6। a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, 0 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो x प्लस 7 ओवर 6 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 49 ओवर 36। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने वाली चीज़ है स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे, स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 ओवर 36। तो x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। ये प्लस का फैक्टर उधर जाके हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस 7 ओवर 6, x इज इक्वल टू माइनस 7, डिनोमिनेटर दोनों का 6 है, प्लस माइनस 7। सिंगल टाइम लिखेंगे प्लस के साथ और दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे इसको माइनस 7 ओवर 6। माइनस 7 प्लस 7 से कैंसिल, 0 ओवर 6 एंड 0 ओवर एवरीथिंग इज 0। ये आ जाएगा माइनस 14 ओवर 6, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 7 ओवर 3। सो आवर सोल्यूशन सेट विल बिकम 0 एंड माइनस 7 ओवर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज 4 minus 8 over 3x plus 1 is equals to 3x square plus 5 over 3x plus 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट वे है और आसान तरीन तरीका वो यही है कि जो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी 3x प्लस 1 है, ये भी 3x प्लस 1 है, 1 की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 इंटू 8 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 इंटू 8 नहीं है 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 से हो गया कैंसिल, यहाँ पे भी इक्वल के इस साइड पे भी ये हो गया कैंसिल। अब पीछे मेरे पास क्या रह गया 4 इंटू 3x प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस 5, 4 3 ज़ार 12x प्लस 4 1 ज़ार 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस 5। 4 में से 8 को निकाल देंगे तो आंसर इज जस्ट 4, 3x स्क्वेयर प्लस 5, 3x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 4। थोड़ा सा फैंसी बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और फर्दर देखें, प्लस 12x स्क्वेयर है, इधर आके हो जाएगा माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 4, इधर आके प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वेयर माइनस 12x 4 प्लस 5 आ गया 9 इज इक्वल्स टू 0। तीनों में से आपने कॉमन निकाल दिया 3, तो पीछे रह जाएगा x स्क्वेयर, 4 में से 3 निकाला तो रह गया 4x, 9 में से 3 निकाला 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 3 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 किसके बराबर आ गया 0 के। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 बराबर है 0 के। कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3। इससे आगे देखें
माइनस है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस बी का स्क्वेयर। ए की जगह पे हमेशा x, बी के लिए जब 4 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 3, 2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4। सो x माइनस 2 का स्क्वेयर इज़ 1। इसके बाद क्या करेंगे, x फाइंड करना है, किस में पड़ा है स्क्वेयर में, तो स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए किसको दावत देंगे स्क्वेयर रूट को। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, सो ये आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 एंड सेकेंड वन इज 2 माइनस 1। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 3 और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 1। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज 3 एंड 1। अब इस वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 ये मैंने करवाए हैं और आपकी जो ड्यूटी है वो इससे रिमेनिंग पार्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी तक के लिए यहाँ तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।